निजी व्यस्तताओं और तकनीकी खराबियों, दो में से एक ही हो सकता है कारण। हमारी तरफ से तो कनेक्टिविटी थी। जैन साहब, किस वजह से आज आप बिजी हो गए सर? यस, थैंक यू अनिल जी, पहले तो कोऑपरेट करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थोड़ी सी मैं यही बोलूंगा कि मैं ट्रैफिक की वजह से फंस गया। मैं कोई अच्छा, जयपुर में भी ये वाला चलने लगा बहाना अब? आज मैं मेरे घर से नहीं, अभी घर आया हूं मैं। हाँ। मैं सुबह सुबह कोई जगह कोई अच्छा, कहीं बाहर सेमिनार में जाना था, मुझे गया था, वहां पे मेरा कोई सेशन था। बोलते बोलते समय लग गई और फिर मैं जब निकला वहां से लगा कि मैं 8-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मगर आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जैन साहब। ये 15 मिनट लेट होने वाली नहीं। अब तो सुमित जी के पास में इतना बड़ा बहाना मिल गया है कि अगर जयपुर में ट्रैफिक जाम हो सकता है तो मुंबई में तो फिर कभी भी और कितनी भी देर के लिए हो सकता है। तो सुमित जी का जो कॉन्फिडेंस है ट्रैफिक जाम वाला, वो आज से बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है। सुमित जी, आर यू हैप्पी? अनिल जी मैं पिछले कई महीनों से 7:15, 8-10 को ऑफिस आ रहा हूँ। मतलब लेट आ रहे कि जल्दी आ रहा हूँ? 20 मिनट में रोज भी एकदम जल्दी लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, कभी 6:45 बजे भी आके देखिए, 7 बजे हमारी तरह। और ये लोग तो 6 बजे भी आते हैं, मैं तो फिर भी थोड़ा लेट आता हूँ। तो नहीं, चलिए बढ़िया है। वैसे बहुत दिनों से सुमित जी ने कहा भी नहीं कि ट्रैफिक में फंसा हूँ। अच्छा। आइए, तो जैन साहब आ चुके हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, जेम स्टॉक। वंस अगेन अनिल जी, आई वाज लेट बाय ओनली 2 मिनट्स, बट अब मैं बोलूंगा आज एक स्टॉक बहुत लाया हूं मैं। जी सर, बताइए। मैं स्टॉक जो लाया हुआ है हुतामाकी इंडिया लिमिटेड, हुतामाकी HUTAMAKI, और इसका पुराना नाम हुआ करता था PPL। जो पीछे आ रहा है PPL जो है, ये पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बोल के कंपनी हुआ करती थी। हम ये जो भी पैकेजिंग में देखते हैं, लक्स साबुन का अगर रैपर हो या कई, मतलब मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाह रहा था, बट अलग अलग जो पैकेजिंग जो हम देखते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की कंपनियां वैसे बहुत अच्छा की थी, जैसे कि यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स और ये सारी। ये कंपनी उस जो दौरान में जो वो कंपनियों ने किया, ये पार्ट नहीं ले पाई। कोरोना के बाद जो एक जबरदस्त वहां पे ग्रोथ दिखा, ये कंपनी वैसे देखिए एक बहुत बड़ी पेडिग्री वाली कंपनी है। 1935 से ये कंपनी कार्यरत है और ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फिनिश्ड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का। और देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब अफ्रीका, इंडिया, एशिया पैसिफिक एक्सक्लूडिंग जापान, तो मैं इनका जो देख रहा था, और इतनी पुरानी कंपनी, और हुतामाकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। और ये कंपनी 1999 में इनफैक्ट ये ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर किया, और उसके बाद से ये कंपनी गजब का कर रही है। और बाद में कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए हैं, छोटी छोटी कंपनियों को ये लोग टेक ओवर करते हैं, स्लम सेल, ये वो, ये सब में, जैसे कि मोहन मुथा पॉलिटेक है, और भी 3-4 नाम है। जैसा कि इन सबको इन्होंने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद 18 इनके अलग अलग जैसे जगहों पे, मतलब प्रांतों में, मैं बोलूंगा कि भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, उत्तराखंड, जहां पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वहां पे भी इनकी यूनिट। तो इस तरीके से 18 यूनिट्स है, जो मैं नाम पहले बोला था, मोहन मुथा, फिर वेबटेक लेबल्स, पॉजिटिव पैकेजिंग, ये सब इंडस्ट्रीज को इन्होंने टेक ओवर किया, और 18 फैक्ट्रीज का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इन्होंने खड़ा किया। और ये कंपनी देखिए डिजिटल प्रिंटिंग में, स्पेशलाइज्ड पाउचिंग में, रिसाइक्लेबल्स में, थर्मोफॉर्म्स, ट्यूब लैमिनेट्स, ये सब बनाती है कंपनी। और कंपनी एक तरीके से मैं बोलूंगा कि टर्न अराउंड केस है, मतलब अब 52 वीक हाइज अपना क्रॉस किया है। 240 का एक इनका 52 वीक हाइज था और आज क्रॉस किया। जनरली मैं स्टॉक लाता हूं, ये स्टॉक को मुझे लाना चाहिए था 180 से लेकर 200 के बीच में, बट मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। मैं रिजल्ट्स अच्छे से आ जाए, उसके बाद इस स्टॉक को प्रेजेंट किया जाए, तो ये एक रीजन था। तो यही है कि एक बढ़िया कंपनी, बढ़िया पेरेंटेज, और उसके बाद मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं। तो फंडामेंटल्स कुछ डिस्टॉर्टेड हो गए थे बीच में, और रीजन था कि सितंबर का क्वार्टर, दिसंबर का क्वार्टर में इनके लॉसेस लगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लेकर, और कुछ कोरोना से अफेक्टेड भी रहे हैं, तो उतना बेनिफिट ये लोग नहीं ले पाए। मतलब दिसंबर से लेकर जो मार्च, दिसंबर 2021 तक, उसके बाद से रिकवरी शुरू हुई है कंपनी में। तो मार्च 2022 का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया। अब उसके सामने मार्च 2023 का मार्च का क्वार्टर बहुत बढ़िया है, 25 करोड़ के बॉटम लाइन से, पैट से सीधा 35 करोड़ का पैट, और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। मार्जिन्स इंप्रूव होने के रीजन से इनके रॉ मटेरियल्स की जो प्राइसेस है, अब वहां पे भी इनको अब बेनिफिट मिलने लगा है। तो नेस्ले, कोको कोला, यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां इनकी कस्टमर है, अच्छी एलिट क्लाइंटेल लिस्ट है।
तो मुझे लगता है कि अब जो ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस और इन सब की वजह से जो इनको प्रॉब्लम हुई थी वो ईज होने लगी है, फिर इनका जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे लोग फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में रेवेन्यूज बढ़ने चाहिए। तो मैं इसलिए इस स्टॉक को लाया हूं आज, क्योंकि ये स्टॉक को मैंने दिया था 28 दिसंबर 2020, उसके बाद से मैंने 2.5 साल से कभी भी इसके ऊपर फोकस नहीं किया। अब बॉटम आउट हो गया है, स्टॉक चलना चाहिए यहां से, मुझे ऐसा लगता है। सो 290 300 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए। हुतामा की पीपीएल, ये जो पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके पहले पेपर कंपनी होती थी जिससे हुतामा की ने टेक ओवर किया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से।